नमस्ते प्रणाम। मैं विराट सिंह अपने इस चैनल विराट विजन जीके पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। अथ चेतमिमं धर्म्यं संग्राम न करिष्यसि अतः स्वधर्म कीर्ति चहित्वा पापमुवाप्स्यसि। आज मेरा वर्ड मैप पे तीसरा क्लास है। हमने पिछले क्लास में नॉर्थ अमेरिका देखा था। नॉर्थ अमेरिका हमने नॉर्थ अमेरिका की दुनिया की सबसे बड़ा नहीं साउथ अमेरिका में दुनिया का सबसे बड़ा इंडीज पर्वतमाला लंबा और इंडीज रॉकीज और नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। उसके बाद हमने 5 झीलों के बारे में भी चर्चा किया था। 5 झील कौन कौन से? सुपीरियर, मिशिगन, यूरन, ईरी और ओंटेरियो। हाँ, मुझसे पिछले क्लास में एक मिस्टेक भी हो गई थी कि सुपीरियर बस नॉर्थ अमेरिका का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का मीठे पानी का झील है। सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है। उसके बाद हमने देखा था 4 झील जो कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर बनाते हैं और मिशिगन झील जो बीच में है। और हमने मिशिगन झील के बगल में शिकागो भी देखा था जहां स्वामी विवेकानंद जी ने अपना स्पीच दिया था, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। उसके बाद हमने ईरी और ओंटेरियो के बीच में नियाग्रा वाटरफॉल्स के बारे में भी देखा था, माने नियाग्रा जलप्रपात। उसके बाद हमने 7 देश के बारे में भी देखा था। 7 देश कौन कौन से? बेलीज, ग्वाटेमाला, अल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ और कोस्टा रिका। मैंने इसका एक फॉर्मूला भी बनाया था, आपको याद ही नहीं होगा। बायजू अल्लाहू अल्लाहू करते करते निकोबार पहुंच गया। बायजू अल्लाहू अल्लाहू करते करते निकोबार पहुंच गया। बीई से बेलीज, जीयू से ग्वाटेमाला, ईएल से अल सल्वाडोर, एचओ से होंडुरास, एनआई से निकारागुआ और सीओ से कोस्टा रिका। उसके बाद हमने अलास्का और हवाई द्वीप भी देखा था। हमने अमेरिका में 48 है। आप लोग कुछ लोग कहते हैं कि 50 है। अब आप लोग कहेंगे कि 50 कैसे? देखिए 48 अमेरिका में हो गया। अलास्का बल्कि कनाडा से जुड़ा है लेकिन वो अमेरिका का ही पार्ट है। कनाडा में एक हो गया तो 49 और यहाँ कौन सा है? हवाई द्वीप। महाद्वीप तो आप लोग जानते होंगे, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ बट थोड़ा सा बड़ा, माने बहुत बड़ा, और द्वीप माने चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ बस थोड़ा सा छोटा। ये अलास्का और हवाई द्वीप मिल गया तो कितने देश हुए टोटल अमेरिका में? 50। मैंने कल आपसे एक सवाल भी पूछा था। पिछले क्लास में मैंने आपसे एक सवाल भी पूछा था जिसका उत्तर किसी ने भी कमेंट में नहीं बताया कि ग्रीनलैंड पे किसका कब्जा है। किसी ने भी कमेंट में नहीं बताया ग्रीनलैंड पे किसका कब्जा है। या फिर आप लोग मेरा क्लास नहीं देख रहे हैं या फिर मुझे बच्चा समझने की भूल कर रहे हैं। कोई भी नहीं बताया कि ग्रीनलैंड पे किसका कब्जा है। जब आप लोग बता ही नहीं रहे हैं तो मैं ही बता देता हूं। ग्रीनलैंड पे स्कैंडिनेवियन देश का कब्जा है।
स्कैंडिनेवियन देश। स्कैंडिनेवियन देश, मुझे बोलने में दिक्कत हो रही होगी, आपको भी होगी, इतना टेढ़ा नेम है। स्कैंडिनेवियन देश, अब सही है। स्कैंडिनेवियन देश ये यूरोप में है। चलिए, पहला टॉपिक है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड के बारे में हमने देख ही लिया। चलिए दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं। दूसरा टॉपिक है स्कैंडिनेवियन कंट्री। स्कैंडिनेवियन कंट्री, इसके आप लोग यूरोप को तो जानते होंगे। यूरोप एक महाद्वीप है, वहीं पे एक स्कैंडिनेवियन देश है। स्कैंडिनेवियन में 5 देश हैं। कौन से? 5 देश। यूरोप पे भी थोड़ा आए जाते हैं। यूरोप सबसे शक्तिशाली देश, जिसने हमारे ऊपर कब्जा किया, हमारे ऊपर नहीं बल्कि पूरी दुनिया के ऊपर कब्जा किया। इंग्लैंड, जिसने कि अमेरिका के ऊपर भी कब्जा किया। अमेरिका अपने देश के ऊपर भी कब्जा किया उसने। तो आज हम लोग उसी पर चर्चा करते हैं। स्कैंडिनेवियन देश 5 होते हैं। कौन कौन से? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड। देखिए यही है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और ये रहा डेनमार्क, और ये है आइसलैंड। यही डेनमार्क, देखिए नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और यही है डेनमार्क, जिसने ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा किया है। यही इन स्कैंडिनेवियन देश में से डेनमार्क ने कब्जा किया है। और ये आइसलैंड, आइसलैंड, ये तीनों आप लोग देख रहे हैं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये सबसे खूबसूरत देश है। ये तीनों सबसे खूबसूरत देश है। खूबसूरत तो 5 हैं, लेकिन ये तीनों सबसे खूबसूरत देश हैं। कौन से 5 स्कैंडिनेवियन देश हैं? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, कैरिबियन कंट्री। कैरिबियन कंट्री, हमने नॉर्थ अमेरिका पिछले क्लास में पढ़ ही लिया था। नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में हमने जो 7 देश देखे थे ना, 7 देश, उसी के बगल में एक मैक्सिको, हमने मैक्सिको भी देखा था। मैक्सिको के बगल में एक मैक्सिको की खाड़ी है, और वही खाड़ी के बगल में कैरिबियन कंट्री है। देखिए यही है, हो गया, मैक्सिको है ना, ये मैक्सिको है, यहीं पे है मैक्सिको की खाड़ी, और ये लिखा भी है कैरिबियन कंट्री। कैरिबियन कंट्री लिखा है, कैरिबियन कंट्री। कैरिबियन कंट्री बहुत सारे हैं, मैं आपको कभी और या फिर अगले क्लास में बताऊंगा। कैरिबियन कंट्री, यही मैक्सिको की खाड़ी है ना, मैक्सिको की खाड़ी भी याद कर लीजिए। मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको तो आपको याद है, कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको। अब यही मैक्सिको के बगल में कौन सा खाड़ी है? मैक्सिको की खाड़ी, और उसी के बगल में कैरिबियन कंट्री। कैरिबियन कंट्री। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, स्वीडन। स्वीडन, अल्फ्रेड नोबेल। आप लोग नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड को देख ही लिए हैं। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड।
ये देखा है ना, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। ये बोला गया स्वीडन, अल्फ्रेड नोबेल। स्वीडन, अल्फ्रेड नोबेल। एक अल्फ्रेड नोबेल थे, उन्होंने पहली बार बम का आविष्कार किया था। माने उन्होंने पहली बार बम बनाया था, जिससे वो युद्ध हो सकते हैं, पहाड़ तोड़े जा सकते हैं। उसमें बहुत लोगों की जानें भी चली गई। सब उन पे बहुत गुस्सा थे। उन्होंने सोचा क्यों ना जाते जाते कुछ अच्छा कर जाएं। इसीलिए उन्होंने एक नोबेल प्राइज रखा। क्या? नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज माने जो दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज, नोबेल प्राइज। वो 6 क्षेत्रों में बांटा जाता है, माने 6 लोगों में। ये 1901 में स्टार्ट हुआ था। 1901 में स्टार्ट हुआ था। और सब तो नोबेल प्राइज जीतते ही गए, लेकिन हमारे देश के पहले गुरुजी रविंद्रनाथ टैगोर ने हमारे इंडिया का पहला पुरस्कार जीता था। कब? 1913 में जीता था। उन्होंने एक किताब लिखी थी, उस किताब का नाम था गीतांजलि। उन्होंने संस्कृत में लिखा था, इसीलिए उन्हें नहीं मिला। लेकिन जब उन्होंने उसी वर्ड को इंग्लिश में लिखा तो उनको नोबेल प्राइज मिला। पहले कौन थे? गुरुजी रविंद्रनाथ टैगोर ने हमारे इंडिया का बस जीता था। और सब तो कब से जीत रहे हैं, लेकिन हमारे इंडिया के पहले गुरुजी रविंद्रनाथ टैगोर ने जीता। अभी तक बस 10-12 लोग जीत चुके हैं नोबेल प्राइज। 6 क्षेत्रों में बांटा जाता है, माने 6 लोगों में। यही क्या है? स्वीडन। स्वीडन देख रहे हैं? स्वीडन, स्वीडन। ये कौन है? अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, ग्रेट ब्रिटेन, यूके, इंग्लैंड। इंग्लैंड को तो आप लोग जानते ही होंगे। इंग्लैंड जिसने हमारे ऊपर कब्जा किया, हमारे नहीं बल्कि पूरी दुनिया के ऊपर कब्जा किया। कौन? इंग्लैंड। तो आज हम लोग उसी इंग्लैंड के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। यही इंग्लैंड, यही है इंग्लैंड जिसने पूरे दुनिया के ऊपर कब्जा किया। अमेरिका के ऊपर भी इसने कब्जा किया। अमेरिका, अपने देश के ऊपर कौन कब्जा करता है भाई? अपने देश के ऊपर इसने कब्जा किया। तो अमेरिका, इंग्लैंड को आप लोग देख ही रहे हैं। वेल्स, स्कॉटलैंड। वेल्स, आप लोग वेल्स को तो जानते ही होंगे, जो अभी कुछ दिन पहले फुटबॉल का हॉकी का मैच हुआ था, जिसके हमारे देश के कैप्टन थे मनप्रीत सिंह। वेल्स पहली बार निकला था, पहली बार खेल रहा था ग्राउंड में फाइनल। इस बार हमारी इंडिया जीत गई। वेल्स को हराई थी। अगर यहाँ इन तीनों में से कोई टीम निकलती है तो उनको एक ही में बांटा जाता है, माने ये तीनों इंग्लैंड की टीम है। ये तीनों एक ही टीम है। कोई अगर स्कॉटलैंड से गया, कोई अगर इंग्लैंड और वेल्स से गया, तभी इन्हें
एक ही ग्रुप माना जाता है, माने एक ही ग्रुप। किसे कहते हैं? इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, इन्हीं तीनों को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेट ब्रिटेन। ब्रिटेन भी कह सकते हैं, लेकिन इसके पूरे नाम को हम लोग ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेट ब्रिटेन। उसके बाद पूछा था उसमें यूके। यूके का फुल फॉर्म है यूनाइटेड किंगडम। आप लोग ये देख रहे हैं इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, अरे सॉरी, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, और ये नॉर्थर्न आइलैंड देख रहे हैं, नॉर्थर्न आइलैंड, नॉर्थर्न आइलैंड, ये चार माने इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्थर्न आइलैंड। इसको जब इन चारों को हम मिला देंगे तो क्या कहते हैं? यूके। क्या? यूके माने यूनाइटेड किंगडम। देखिए इंग्लैंड, वेल्स, और स्कॉटलैंड और नॉर्थर्न आइलैंड को हम लोग क्या कहते हैं? यूके माने यूनाइटेड किंगडम। उसके बाद पूछा था इंग्लैंड। आप लोगों ने इंग्लैंड को तो देखा ही होगा। इंग्लैंड यही है यूनाइटेड किंगडम। और ये फ्रांस तो आप लोग जानते होंगे, जो अर्जेंटीना और फ्रांस में फुटबॉल का मैच हुआ था, जो अर्जेंटीना जीती थी, मैं आपको पिछले क्लास में बताया था। यही फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में एक रिवर है। उस रिवर का क्या नाम है? इंग्लिश चैनल। क्या? इंग्लिश चैनल। आप लोग ने दुनिया का सबसे बड़ा दौड़, मैराथन दौड़ देखा ही होगा, जो 42 किलोमीटर से आगे भागना पड़ता है एक सांस में। वैसा ही है ये, लेकिन ये स्विमिंग करके जाना पड़ता है 40 किलोमीटर से आगे। इसमें कई लोगों की जान भी जा चुकी है, लेकिन तब भी सब जाते हैं, यहाँ सब भी जाते हैं। कौन सा चैनल है? इंग्लिश चैनल। कौन सा? इंग्लिश चैनल। किसके बीच में? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में इंग्लिश चैनल। ये आप लोग जर्मनी देख ही रहे होंगे। जर्मनी ये भी खतरनाक देश है। यूनाइटेड किंगडम, पूरे देश को यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के बीच में कौन सा रिवर है? इंग्लिश चैनल। क्या? इंग्लिश चैनल। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। डेविस बेरिंग स्ट्रेट। आप लोग जल संधि माने जानते ही होंगे। जल संधि जो कम पानी हो, जिसमें हम लोग नाव से इधर से इस जगह से अगले जगह जा सके, उसे हम लोग जल संधि कहते हैं। और इंग्लिश में जल संधि को हम लोग स्ट्रेट कहते हैं। क्या? स्ट्रेट। खड़े होने से याद कर लीजिए, स्ट्रेट माने एकदम ऐसे स्ट्रेट। डेविस बेरिंग स्ट्रेट माने डेविस बेरिंग जल संधि। आप लोग ये ग्रीनलैंड देख रहे हैं। ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में ये डेविस जल संधि। देखिए इधर यह लिखा है, ग्रीनलैंड पे 1.5 मार्क का बता ही दिया। और ये है कनाडा। कनाडा के बीच में कौन सा जल संधि है?
कौन सा स्ट्रेट है? डेविस स्ट्रेट, माने डेविस जल संधि। डेविस जल संधि ये ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में है। कौन सा? डेविस जल संधि। डेविस डेविस स्ट्रेट, ओ सॉरी, डेविस स्ट्रेट माने डेविस जल संधि। डेविस, चलिए डेविस हो गया। अब बेरिंग पे चलते हैं। आप लोग अलास्का देख रहे हैं ना? अलास्का, अलास्का देख ही रहे होंगे। अलास्का के बीच में जल संधि है। जल संधि, जल संधि वो कौन सा जल संधि है? बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि, बेरिंग स्ट्रेट, स्ट्रेट। बेरिंग स्ट्रेट, डेविस। ये अलास्का के बीच में बेरिंग स्ट्रेट है और ग्रीनलैंड के बीच में कौन सा है? डेविस। क्या? डेविस बेरिंग, डेविस बेरिंग, डेविस और बेरिंग। अब नेक्स्ट, ओ माय गॉड, चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है 49 लाइन। 49 लाइन माने 49 डिग्री। आप लोग उत्तर प्रदेश और पाकिस्तान और कश्मीर का युद्ध देखते होंगे। युद्ध होता है, इतना भयानक होता है, परमाणु बम कहाँ कहाँ क्या क्या फेंका जाता है। यह पहला ऐसा देश है जो सबसे शांत देश है। क्या? सबसे शांत देश। देखिए यही है, सबसे शांत बॉर्डर, जहां युद्ध कुछ होता ही नहीं है। युद्ध कुछ होता ही नहीं है, सबसे शांत बॉर्डर। पहला कौन सा? कनाडा और अमेरिका के बीच में जो बॉर्डर है, सबसे शांत बॉर्डर, वो 49 डिग्री है। 49 डिग्री, डिग्री को हम लोग 0 से 49 डिग्री, हम लोग इंग्लिश में डिग्री को 49 लाइन। यही भी है बॉर्डर, कनाडा और अमेरिका का बॉर्डर है 49 डिग्री बॉर्डर, उतना लंबा है। अब नेक्स्ट टॉपिक, हडसन बे माने हडसन की खाड़ी। आप लोगों ने मैक्सिको की खाड़ी तो देखी होगी। मैक्सिको खाड़ी जो मैक्सिको के बगल में ही है। और ये आप लोग कनाडा देख रहे हैं? कनाडा, कनाडा में यही, कनाडा में देख रहे हैं, यही है हडसन की खाड़ी। कनाडा तो आप लोग देखते ही होंगे, यहीं पे है हडसन की खाड़ी। मैक्सिको की जैसे खाड़ी, वैसे हडसन की खाड़ी। ये देखिए यहीं पे है, ये क्या है? हडसन की खाड़ी, यही है हडसन की खाड़ी। मैक्सिको की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, हडसन। की खाड़ी। चलिए आज हम लोगों ने बहुत पढ़ लिया। चलिए आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते।